दोस्तों आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आपका 2022 का जो पेपर जारी किया गया है मॉडल पेपर। ये है व्यवसाय अध्ययन का यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का। तो इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस कर दिए हैं मैंने, जिनमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी। तो ये सारे सॉल्यूशंस अभी तक बना दिए गए हैं। सभी की लिंक नीचे आपको एक यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल रही है कि प्लेलिस्ट में जा करके आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वस्तु की गुणवत्ता मापने की जो मापीकरण चिन्ह है वो क्या है? तो ISI मार्क का हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं ISI मार्क खरीदते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में बना था? तो 1986 में बनाया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन से क्या से है? विपणन का मतलब होता है विक्रय। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वह राशि जिसको उत्पाद तथा सेवा को क्रय के प्रतिफल के रूप में क्रेता देता है उसे हम मूल्य निर्धारण कहते हैं। ठीक है, PDF का पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा। 3 स्टेप में पासवर्ड बताया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, कोई भी स्किप ना। पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु के प्रचार प्रसार को कहते हैं तो उसको हम विज्ञापन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोष बिल मूलतः होते हैं तो अल्पकालिक फंड आधार के प्रपत्र होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे सॉल्यूशंस आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं, या लिस्ट आप देख रहे हैं। ये सारे लिस्ट जो अभी आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं सभी के कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं, जैसे आप ये कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर बाजार है वो 23 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? तो नियोजन यानी कि प्लानिंग है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए है और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को क्या करता है? कम करता है। प्लानिंग हमेशा कम करता है, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। आप अपने कोई भी अर्धवार्षिक पेपर या प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स जो भी आपके पेपर्स हो रहे हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें भेज सकते हैं। हर वीडियो में ये चीज़ बताई गई है, हर बार ये नंबर आपको बताया जाता है। इस पर और कोई एक्स्ट्रा मैसेज ना करें। अब 2022 के मॉडल पेपर और अर्धवार्षिक के जो पेपर हैं उनको प्ले लिस्ट के अंदर जा करके देख सकते हैं। नीचे आपको नोटिफिकेशन मिल रही है प्ले लिस्ट की, वहाँ पर जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चेक करिए अपने प्ले लिस्ट में। भर्ती एक प्रक्रिया है तो ये सकारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, पॉजिटिव जो है ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है चयन एक प्रक्रिया है, तो चयन जो है ये नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, वस्तु का उपयोग करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 6 स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने की पहल टेलर ने की थी, यानी कि यहाँ पे टेलर भर देंगे। नेक्स्ट है, राज्य आयोग के पास उपभोक्ता संरक्षण के मामले का दावा किया जा सकता है। ठीक है, नियर द स्टेट कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन केसेस कैन बी क्लेम्ड। और यहाँ पर क्लेम करने की जो अगर धनराशि पूछे तो 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में हम क्लेम कर सकते हैं। अगर 20 लाख से ज़्यादा की हमारी रकम है क्लेम करने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा राज्य आयोग के पास में। नेक्स्ट है, प्रबंध का सार क्या है? समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद में किसी उत्पाद के अनुरूपण एवं डब्बे अथवा आवरण के उत्पादन को क्या कहते हैं? हम पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, खालिस्तान ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के दृष्टिकोण, कौशल और योग्यता को बढ़ाया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम प्रशिक्षण या ट्रेनिंग। यह निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है उसे ही हम नियोजन यानी कि प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, उपभोक्ता अदालत में कौन सी शिकायतें कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति कौन शिकायतें कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता जो है वो इसमें शिकायतें कर सकता है, एनी पर्सन और कंज्यूमर। उसके बाद में, व्हाट इज मार्केटिंग? राइट करना है आपको। विपणन का अर्थ क्या है? विपणन किसी उत्पाद या सेवा के लिए उपभोक्ता की मांगों को निर्धारित करने, उसकी बिक्री को प्रेरित करने और उसके लाभ में अंतिम खपत में वितरित करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका आंसर। इसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन इसमें पूछा, भर्ती का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है बताना है। तो भर्ती के दो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य स्रोत। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में एंड लिखा हुआ है, एंड को हटा के ऑफ कर लेना। आपके कई सारे क्वेश्चन में
ऑफ की जगह एंड लिखा हुआ है। एंड जो एस वाला उल्टा एस होता है ना, वो लिखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर ऑफ करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया को संक्षेप में आपको समझाना है, तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को मानव शक्ति योजन भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम संगठन के लिए कर्मचारियों के प्रकार और संख्या का निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात जो है भर्ती प्रक्रिया, जिसमें मानव संसाधनों की खोज की जाती है। इसके पश्चात परीक्षा साक्षात्कार द्वारा उचित व्यक्ति का चयन किया जाता है और उसकी नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, फिर उस वातावरण से परिचित कराया जाता है या परिचय देते हैं कि कहाँ पे वो काम करने वाला है, कैसे काम करना है, और जिसमें उन्हें कार्य करना है, तथा साथ पारिश्रमिक संबंधी नियम, पदोन्नति, स्थानांतरण की भी जानकारी दी जाती है। तो ये होता है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को हमने संक्षेप में समझा दिया। उसके बाद में अनौपचारिक संचार की संक्षिप्त विवेचना आपको करनी है। अनौपचारिक संचार यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो संचार का तरीका है जिसमें कोई नियम का पालन न करते हुए बातचीत करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चैनल नहीं होता कि जिसके जरिए जानकारी का आदान प्रदान किया जाए। इस तरह से आप इसको कंप्लीट लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पे सारा सॉल्यूशन इंग्लिश और हिंदी मीडियम से लिखा गया है। यहाँ पर फिर से है, संप्रेषण प्रक्रिया के किसी एक तत्व को लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए, राइट डाउन वन एलिमेंट एंड लिखा है ना, एंड नहीं है, यहाँ पे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट एक लिखने हैं, हमने तीन तीन लिखे हैं। यहाँ पर आपका संदेश भेजने वाला एलिमेंट है आपका, एक है आपका संदेश प्राप्तकर्ता, और एक संप्रेषण मार्ग। इस तरह से आप बता सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा एक एक लाइन आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेतृत्व की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिखना है। देखिए, एंड फिर से है, एंड काट के हमने ऑफ लिखा है। लीडरशिप, तो नेतृत्वता का व्यक्तित्व तो जो है प्रभावशाली और आकर्षक होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली और आकर्षित होना चाहिए। उसके अंदर दूसरे व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की कला भी होनी चाहिए, मोटिवेट करने की कला होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मास्लो ने दिया था। अब मास्लो जो है, इनका नाम बहुत ज़्यादा है बिजनेस स्टडीज़ में। के बाद में आपका निर्देशन के दो सिद्धांत जो है आपको लिखने हैं। यहाँ पर भी देखिए एंड लिखा है, इसको ऑफ कर लेना। तो यहाँ पे एक तो उद्देश्यों का सामंजस्य के लिए होता है और एक अधिकतम व्यक्तिगत योगदान के लिए होता है। तो दो आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बारे में एक एक लाइन लिख करके समझा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। बजट से क्या तात्पर्य है? तो एक बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक बजट एक दस्तावेज है जो प्रबंध व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। योजना कैसे दिशा प्रदान करती है? संक्षेप में बंद, योजना से सभी कर्मचारियों को एक दिशा मिलती है और उसके सभी प्रयास एक विशेष अंत की ओर केंद्रित होते हैं, यानी कि एक डेस्टिनेशन उनको मिल जाती है। इस प्रकार संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को इंग्लिश में हमने लिखा है, आप समझ सकते हैं। जब आप इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद होगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन की दो सीमाओं के बारे में आपको बताना है। तो एक तो प्राकृतिक आपदा जो है, नियोजन में काम नहीं करता जब प्राकृतिक आपदा आती है। बाजार की प्रवृत्ति में अगर चेंज हो जाए तो भी नियोजन आपका प्लानिंग फेल हो सकता है। या आपने प्लानिंग करी फ्यूचर में कि यार ये प्रोडक्ट बिकेगा, इसकी इस तरह से मार्केटिंग करते हैं, ये करते हैं, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाद में पता चला कि उससे बेहतरीन कोई विकल्प आ गया, तो आपकी प्लानिंग खराब हो जाएगी। दूसरा, प्राकृतिक आपदा आ गई तो भी आपकी प्लानिंग खराब हो जाएगी। तो दो चीज़ें यहाँ पर मेन हैं। ठीक है, ये प्रभावित करते हैं प्लानिंग को। ठीक है, सीमा बोल सकते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपके सारे क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ वहाँ पासवर्ड बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला पासवर्ड नोट कर लीजिए, 38 है। ठीक है, इस पीडीएफ का पहला पासवर्ड 38 है, याद रखना है आपको। फंड सेक्शन बी की तरफ मूव कर रहे हैं हम। ये सारे सॉल्यूशंस आपके अभी तक बना दिए गए हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्यिक हिंदी और साहित्यिक संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज शामिल कर दिए गए हैं। और बाकी के जो शामिल किए जाएंगे वो लिस्ट आगे की तरफ अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। एक पेशे के रूप में प्रबंधन की मूल विशेषताएं आपको बतानी है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप मूल विशेषताओं में कुछ भी लिख सकते हैं, ये सारी विशेषताएं आप लिखेंगे। नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित करें, किसी एक सिद्धांत के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक प्रबंध को जब परिभाषित करेंगे तो एफ टेलर का पहला नाम आएगा, जिन्होंने प्रबंध विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनके अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसके करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या है। यह परिभाषा प्रबंध के तीन तत्वों पर प्रकाश डालती है। प्रबंध एक कला और विज्ञान है।
ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा है प्रबंध किए जाने वाले कार्यों का पूर्ण चिंतन और निर्धारण है और निष्पादन भी है। श्रेष्ठम मितव्ययितापूर्ण विधि भी खोजता है ये। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है? और इसका एक जो आपको बताना है एक सिद्धांत के बारे में, तो कोई भी एक सिद्धांत बता सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे क्रमानुसार सिद्धांत है, प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसके कार्य के संबंध में जान लेना चाहिए, पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। ये हो गया आपका। योजना की परिभाषा के मुख्य पहलू क्या है? तो योजना के परिभाषा के बहुत सारे पहलू हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको आप पढ़ के याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें पूछा गया आपसे, भर्ती से क्या आशय है, ये चयन से कैसे अलग है? देखिए, किसी स्थान पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना जो है भर्ती कहलाता है, परंतु प्रशासनिक भाषा में भर्ती का अर्थ होता है सुयोग्य व्यक्ति को किसी रिक्त पद के लिए आकर्षित करना या वहाँ पर उसको मतलब नियुक्त करना, ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिखा गया है। और देखिए, भर्ती और रिक्रूटमेंट में क्या फ़र्क है, सॉरी, भर्ती और चयन में क्या फ़र्क है, ये देखते हैं हम। देखिए, भर्ती रिक्त पद के लिए उम्मीदवारों को खोजने और उनके लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। और चयन जो है, आवेदक के ग्रुप से, यानी कि ग्रुप जो होता है सदस्य की जो वो होती है, ग्रुप से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करना और उन्हें नौकरी की पेशकश करना होता है। तो चयन का अर्थ क्या होता है कि जो बहुत सारे ग्रुप में मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक श्रेष्ठ को चयन करना, वही इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है। निर्देशित करने के किन्हीं 3 सिद्धांतों की व्याख्या आपको करनी है। इसमें एक आएगा ज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। दूसरा आ जाएगा सार्वभौमिक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। और उसके बाद में निरंतरता, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तीनों के बारे में आप इसको समझा देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। संचार की अर्थपूर्ण बाधाएं क्या हैं? व्हाट आर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो अर्थपूर्ण बाधाएं जो है, किसी संवाददाता के बीच के सार की समझ की कमी के कारण उत्पन्न होती है। इस मामले में संचार की कठिनाइयों और बाधाएं उत्पन्न होती हैं जब कोई व्यक्ति पार्टनर के विचार को समझ नहीं सकता और यह समझ में नहीं आता कि वार्तालाप है क्या। ठीक है, ये आप लिख देंगे। उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से हैं? बहुत सारे दायित्व है। कोई का सहायता का दायित्व है, लेन देन का प्रमाण रखना उसका दायित्व है, उचित दावा करना ये दायित्व है, उसके अलावा आपका उत्पाद तथा सेवाओं का उचित उपभोग करना ये भी सब दायित्व है। इन सभी दायित्वों के बारे में हम समझाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को समझाना है आपको। तो आप महत्व को समझाएंगे तो बिंदुओं वार समझाएंगे। पहला बिंदु, हम व्यवसाय का दीर्घकालिक लाभ का जानकारी होगी। दूसरा, व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, ये बताना। व्यवसाय की दृष्टि से ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन बहुत कुछ कहता है। नैतिक औचित्य बता देंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व बता देंगे, सरकारी हस्तक्षेप भी बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, विज्ञापन की परिभाषा दीजिए और इसकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले विज्ञापन क्या है? लिखित, मुद्रित या चित्रित क्रिया विक्रय कला है, अथवा लिखित तत् एवं मुद्रित शब्दों का या चित्रों का माध्यम से सूचना का प्रसारण है। विज्ञापन की विशेषताएं क्या है? ये हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सूचना जो है सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करता है। विज्ञापन व्यापक संदेश पहुंचाने का एक व्यापक माध्यम है, जिसके द्वारा जो संदेश को बार बार दोहराया जा सकता है। इस तरह से हम इसकी सारी चीज़ें लिख देंगे, क्योंकि आप विज्ञापन देखते हैं टीवीज़ पे, और जब भी आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो उससे पहले विज्ञापन ज़रूर आता है। उत्पादों के विपणन में लेबलिंग के कार्यों का वर्णन करना है, आपको फंक्शन बताना है लेबलिंग का। तो लेबलिंग के कार्यों को हम इस तरह से समझा देंगे पॉइंट वाइज। सबसे बेस्ट होगा उत्पाद का विवरण और विषय वस्तु जो है लेबलिंग कार्य करता है, ये लेबलिंग में दिखाई देता है। उत्पाद का ब्रांड और पहचान भी लेबलिंग में दिखाई देता है। उत्पादों का श्रेणीकरण जो है वो भी हम लेबलिंग में कर देते हैं कि कौन सा लेबल कहाँ पे लगाना है। उत्पाद के प्रवर्तन में सहायता करता है और कानून सम्मत जानकारी देता है ये प्रोडक्ट कहीं हमारे लिए डेंजरस तो नहीं है, और फिर आपका नेचुरल है या ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इस तरह से उस पे लिखा रहता है। जैसे कोलगेट आप यूज़ करते हो तो आपके कोलगेट पे हरा, लाल और एक चिन्ह और आएगा आपका जो कि बना होगा ब्लैक। अगर आप देखते हो कोलगेट आप यूज़ करते हो तो सुबह देखना, या अभी आप वीडियो के बाद देख लेना, कोलगेट पे ये ज़रूर मिलेगा आपको कोई कलर। बिल्कुल नीचे की तरफ जो आपका बॉटम होता है वहीं पे वो निशान मिलेगा आपको। बॉटम जो चिपका हुआ होता है ना, जहाँ चिपकाया हुआ था ट्यूब को, वहाँ पे। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार के बीच अंतर आपको बताना है। आसानी से आप बता सकते हैं पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच में अंतर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया, एक राजकोष यानी ट्रेजरी बिल क्या है?
तो राजकोष बिल या टी बिल या ट्रेजरी बिल एक ऐसा लघु काल्पनिक पात्र है जिससे भारत सरकार ऋण दान की तरह देती है और जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम होती है। इन्हें कई लोग शून्य कूपन भी कहते हैं क्योंकि इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक लघुकालिक निधि आवश्यकताओं के लिए जारी करता है। इन्हें अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उससे पहले मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा, तो आप पासवर्ड ज़रूर नोट कर लें। पासवर्ड जो है आपका वो रहेगा, नेक्स्ट जो पासवर्ड है वो रहेगा यहाँ पर, अगर लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो हम आपको उसको लिख करके दिखा देते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा होना चाहिए क्योंकि आपके लिए हमेशा पासवर्ड लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है उसको देख लेते हैं। जो पासवर्ड, यस पासवर्ड आ जाएगा अभी। तो यहाँ पर जो है यह मैंने बता दिया। अब ये पासवर्ड जो है आपका 56 है। नेक्स्ट पासवर्ड जो है 56 है। आदेश की एकता का सिद्धांत किस प्रकार प्रबंध के लिए उपयोगी है, ये चीज़ आपको ब्रीफ में समझानी है। तो इसको हमने यहाँ पे समझाया हुआ है, साथ साथ में यहाँ पे पासवर्ड भी लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके समझदारी से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। सारे सॉल्यूशंस जब बनाते हैं हम तो बहुत ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट तक जो सॉल्यूशन पहुँचे वो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हो ताकि उसको एक बार में याद हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए। खंड सी में आ चुके हैं हम। विभिन्न द्रव्य बाजार प्रपत्रों की व्याख्या करनी है। मैंने पहले भी बताया था कि बाजार प्रपत्रों की व्याख्या कभी भी पूछ सकता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एनएसई के विभिन्न खंडों की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बाजार जो द्रव्य बाजार के प्रमुख प्रपत्र हैं जिसमें आपका खजाना बिल या खजाना बिलों को ट्रेजरी बिल कहते हैं हम। एक वाणिज्यिक पत्र होता है, ठीक है, कमर्शियल बिल कह देंगे उसको। और एक मुद्रा मांग मुद्रा होती है, एक जमा प्रमाण पत्र होता है और एक वाणिज्यिक बिल होता है। तो इस तरह से ये सारे सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करिए और सारे सॉल्यूशंस आप देख लीजिए। अभी समझाने का समय बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट करा दूं, उसके बाद में आपके बहुत सारे अर्धवार्षिक के पेपर हैं उनको भी सॉल्व करने हैं जो स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। 18 क्वेश्चन है, विपणन की अवधारणा क्या है, यह वस्तु एवं सेवाओं के प्रभावी विपणन में किस प्रकार सहायक है, ये आपको बताना है। अथवा में वितरण के माध्यम से आप क्या समझते हैं, वस्तु एवं सेवाओं के वितरण में उनके कार्य को समझाइए। तो यहाँ पे अथवा वाला जो पार्ट है हमने किया है। वितरण के माध्यम का आशय क्या है और उसकी जो वितरण के माध्यम के जो कार्य हैं वो क्या हैं, उन कार्यों को दो को हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। 19वां जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक कार्य अध्ययन की निम्नलिखित की चर्चा करनी है जिसमें समय, गति और कार्य का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो अथवा पार्ट है इसमें पूछा गया सोपान श्रृंखला और समतल संपर्क के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। तो अथवा वाला पार्ट पहले सोपान श्रृंखला के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पर चित्र है, इसको आप पढ़ेंगे। यहाँ पे जो चीज चित्र में बनाई गई है वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। चित्र के अनुसार GAQ द्वारा सोपान श्रृंखला को स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि आज्ञा देने तथा लेने के मार्ग बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसी को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इस चीज़ को आप लिख लेंगे ध्यान से। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कर्मचारियों के चयन के लिए प्रक्रिया की व्याख्या करनी है। तो चयन की प्रक्रिया में आपका प्रारंभिक जांच, आवेदन पत्र भरवाना, परीक्षा लेना यानी कि इंटरव्यू लेना और कार्य पर नियुक्त और कर्मचारी का आगमन जो है ये सब कुछ किया जाता है। तो ये सारे के सारे चयन प्रक्रियाओं में शामिल है स्टेप्स, इनको आप लिख लेंगे। अगले डी सेक्शन में आ चुके हैं, प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है या फिर एक सफल सफल उद्यम को अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक हासिल करना होता है तो स्पष्ट करना है। एक तो एक सफल उद्गम को अगर करना है तो उसको हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो आप सॉल्यूशन इस तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे बेस्ट होगा और याद भी आसानी से होगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रबंध एक कला विज्ञान, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने के चांसेस इसके रहते हैं, तो याद रखना है आपको, इसको पढ़ लेना है। ये वाला हमने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें पूछा गया है, टेलर द्वारा दिए गए वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या करें या हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधों की व्याख्या करें। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी टपक पड़ सकता है एग्जाम के अंदर। तो हम जो भी है दोनों ही क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर आपका टेलर वाला जो है उसकी वैज्ञानिक प्रबंधों की व्याख्या कर रहे हैं और इसी तरह से हम हेनरी फेयोल का जो अथवा पार्ट है वो भी यहाँ पे व्याख्या द्वारा बता रहे हैं। तो इन दोनों को आप नोट कर लेंगे, एक ये वाला है और एक पार्ट ये है, ठीक है। ये दोनों आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो इस वाला को भी देख लिया होगा आपने।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है, प्रभावी संचार के लिए आम बाधाएं क्या हैं, उन्हें दूर करने के उपाय उपाय या सुझाव देने हैं आपको। और मैस्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा अनुक्रम सिद्धांत की आवश्यकता को समझाना है। इस सिद्धांत को बहुत नामों से जाना जाता है, मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को। मैं इनके नाम यहाँ पे विभिन्न नाम मैंने दे दिए हैं। कभी भी क्वेश्चन किसी भी नाम से आए तो आपको घबराना नहीं है, इन नामों को पहचान करके आपको यही आंसर लिख देना है। इसमें मैस्लो का जो अभिप्रेरणा पदानुक्रम सिद्धांत है उसके बारे में हमने यहाँ पे समझा है पैराग्राफ वाइज। इसमें सिंपली है कि जो चीज़ें हैं, मानव जो है, मान लीजिए कभी आदि मानव था तो उसकी जैविक मांग बनी होगी कभी, उसने स्टार्टिंग में क्या भोजन, पानी, आराम, नींद की आवश्यकता समझी होगी। अब जैसे जैसे मानव की प्रकृति चेंज होती गई और उसको दूसरे लोगों से डर लगा तो सुरक्षा की मांग करी, और उसमें आर्थिक और शारीरिक दोनों मांग आ गई। क्योंकि आर्थिक इसलिए कि उसे भोजन आदि की आवश्यकता होगी, और शारीरिक तो उसके खुद की है। उसके बाद में उसको और थोड़े से, जब वो मानव विकसित होने लग गए तो उनमें एक प्रेम या लगाव का भी विकास हुआ, और वहाँ पे परिवार, मित्र और रिश्ते नाते बने। इसी तरह सम्मान की मांग में उनका ये बना कि सम्मान मतलब उसको किस हिसाब से पहचाना जाए, कि अरे हम नहीं बोलते हमारे पड़ास में, यार पड़ोस वाला बंदा तो यार बेकार है, या फिर बहुत बदमाश है, वो लड़के के साथ मत खेलना। वो पहचान एक इस तरह की आती है। और इसमें आप आत्मसिद्धि का कारण जो है कि स्वयथार्थीकरण जो होता है वो, ये उच्च स्तर में दोनों आते हैं और ये तीनों निम्न स्तर में आते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर जो है समझाया गया है कि मानव जब संसार में जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ आवश्यक तत्वों को जन्म लेकर के मतलब लेकर के जन्म लेता है। उसी तरह से उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो ठीक है, इस पैराग्राफ से आप अब समझ सकते हैं। पिरामिड को मैंने समझा दिया, पिरामिड जरूर बना देना ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटे 1% भी। लास्ट पासवर्ड जो है 29 है, तो इस पासवर्ड को नोट कर लें। ठीक है, तो 3 चरणों में मैंने आपको पासवर्ड बता दिया, सारे के सारे जो आंसर्स थे वो बता दिए मैंने, सारे विषय आपको बता दिए हैं कि कौन-कौन से आपके विषय बना दिए गए हैं। तो ये सारे विषय जो हैं बनाए गए हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ अभी आपने देखा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बनेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन है। इसकी पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। यहाँ पर आपको नोटिस मिल रहा है कि बार बार प्लेलिस्ट देखिए, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं उसी के ऊपर आपकी लिंक जो है 12th क्लास की वो मिल जाएगी। उसको ओपन करेंगे तो ये सारे वीडियोस जो हैं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो इन वीडियोस को देखिए, ये वीडियोस जो है कहीं कहीं बीच बीच में हमने आपके अर्धवार्षिक पेपर जो सॉल्व करवाए होंगे वो आ गए होंगे। तो पूरी लिस्ट जब आप देखोगे तो ये सब कुछ मिलेगा। वो लिस्ट नहीं खजाना है, और उसमें बहुत सालों की मेहनत है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी सॉल्यूशंस का आनंद ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।